शिक्षक बहाली 17 साल बनाम 17 महीना। शिक्षक बहाली में के पाठक का पुरजोर विरोध करने वाली आरजेडी नीतीश कुमार के काम का क्रेडिट ले रही है। अच्छी चीजें उनकी, बुरी चीजें नीतीश कुमार की। शिक्षक बहाली के पाठक और अतुल प्रसाद की देन है और के पाठक और अतुल प्रसाद को फ्री हैंड नीतीश कुमार की देन है। राजद तो के पाठक का खुला विरोध कर रही थी, इसलिए मोदी जी ने पूर्णिया की जनसभा में खुले तौर पर कहा था, खर बहे से खर खाए अब बकरी अचार। इंडिया गठबंधन के तितर बितर होने के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों समझ गए कि आएगा तो मोदी ही। उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदला और लालू प्रसाद यादव ने पैतरा। नीतीश कुमार पुनः बीजेपी से सट गए, लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा पर फोकस कर दिया। लोकसभा में उनको मालूम है कि आएगा तो मोदी ही, टिकट के भाव लगा दो। 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ जितने भी में जो सका टिकट खरीद के ले गया। लालू यादव ने लोकसभा के लिए पैसे बनाए, जिसका इस्तेमाल अगले साल वो विधानसभा में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जमकर करेंगे। इसके लिए इस बार लालू यादव ने टिकट देने में ना कोई समीकरण देखा है, ना कोई जाति, ना कोई सिद्धांत। हालांकि अब ये उड़ती हवा है, राजनीति समझने वाले लोग ऐसी कहानियां कह रहे हैं। ये कितना सच है वो 1 करोड़ नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव बेहतर जानते होंगे, उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। वैशाली लोकसभा में पहले मुन्ना शुक्ला का जातिगत बयान और उसके बाद चिराग पासवान के मां बहन को गाली। पहले तेजस्वी के उम्मीदवार दलितों को हीन भावना से संबोधित करते हैं, उसके बाद खुद तेजस्वी की सभा में रामविलास पासवान के खून और उनके परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। उसकी प्रतिक्रिया रहेगी कि वैशाली लोकसभा में पासवान समाज आरजेडी के खिलाफ और एलजेपी यानी रामविलास के समर्थन में वोट करेगा। हाजीपुर लोकसभा में भूमियार समाज ने शिवचंद्र राम का समर्थन ना के बराबर किया है और उसके भी ऊपर मुन्ना शुक्ला का ये बयान आपने सुना ही होगा। अरे भूमियार हम भी भूमियार हैं, हम चमार थोड़े हैं। पर्याप्त कारण है ये रविदास समाज को हाजीपुर में मिले धोखे के खिलाफ बदला लेने के लिए, जिसका बदला वो वैशाली लोकसभा में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आरक्षण पर चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। इसके उलट कांग्रेस ने ही ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ कर दी है। कर्नाटक में ये सबके सामने है, कैसे ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र खुले मन से किया है। लालू प्रसाद यादव का भी वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी समाज के लिए खतरे की घंटी है और ये उन्हें करारा चोट करने वाला है। तो मिलना चाहिए चलते चलते वैशाली लोकसभा के लिए 2 महत्वपूर्ण बात, विचित्र चीजें देखने को मिल रही है, विचित्र संयोग देखने को मिल रहा है। राम और परशुराम के लिए जान की बाजी लगाने वाले अब उस दल का समर्थन कर रहे हैं जो राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर देती है, मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देने की बात करती है। कल तक मनीष कश्यप के साथ आवाज बुलंद करने वाले आज वैशाली में उसी मनीष कश्यप को 9 महीने तक जेल में ठूस कर रखने वालों का समर्थन कर रहे हैं। वैशाली का चुनाव इस बार यह स्पष्ट करेगा कि कुछ वर्ग विशेष के लोगों की कथनी और करनी में कितना अंतर है। दूसरी बात यह कि वैशाली में एनडीए ने काम किया है। बीना देवी क्षेत्र में नजर आए या ना आए, काम हुआ है, सड़कें बेहतर हुई हैं, बिजली की सुविधाएं पहुंची है। ग्रामीण इलाके अब बदले बदले से नजर आते हैं, इससे शायद ही कोई इनकार करेगा। बीना देवी के खिलाफ कई विरोध हैं, लेकिन मुन्ना शुक्ला की छवि के साथ बनिया वर्ग कभी नहीं जाना चाहता है। ब्रिज बिहारी हत्याकांड के बाद भले कोर्ट ने निर्दोष माना हो, पिछड़ा समाज आज भी आतंकित है, भयभीत है और उससे भी डरावनी बात यह है कि इस डर के माहौल को उनके समर्थक बरकरार रखना चाहते हैं। आज भी लालगंज या आसपास के क्षेत्रों में कोई व्यक्ति की हत्या होती है या कोई आपराधिक घटना होती है तो बिना जांचे अगर शक पर किसी एक नाम का जिक्र आता है तो वो एक ही नाम होता है। तो भी हम तो यही समझ रहे हैं कि जो भी हमारे समाज का लोग उभर रहे हैं, जो भी अपना राजनीति को स्थापित कर पा रहे हैं, मजबूती से प्रदान कर रहे हैं, उनको चुन चुन करके हत्या किया जा रहा है। बिल्कुल मैदान खाली किया जा रहा है। हो सकता है कहीं 25 की तैयारी हो, 25 में मैदान खाली कि संजय शाह को, दवाई बेचने वाला को मलंग में गोली से भूत दिया गया। आपने देखा होगा कि मर्जी सनी में गोली से भूत दिया गया। आपने देखा होगा कि बैजू मधु को इनकाउंटर करके मार दिया गया। उसी तरह राकेश पासवान का हत्या किया गया। जो भी हमारे रीढ़ के हड्डी माना जाए लालगंज के, उनको बारी बारी तरीके से चुन चुन करके एक एक करके उनका आए दिन जो लालगंज में हत्या करवा रहा है, हम चाहते हैं कि सुपारी देने वाला जो मेन जो सेटर है, जो सेटिंग करने वाला है, जो एक है व्यक्ति जो बैठ कर कहीं हत्या करवा रहा है, वही व्यक्ति राकेश पासवान ने हत्या करवा रहा है, वही व्यक्ति मंगू के। मुन्ना शुक्ला को सबसे ज्यादा सहनी वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके अलावा न यादव ईवीएम पर उनका समर्थन करने के पक्षधर हैं और न ही भूमियार।
यादव अपना हित देख रहा है और भूमियार राजद को अपना दुश्मन। यदि मुन्ना शुक्ला विजयी होते हैं तो यादवों को शक है कि वो आज भले ही आरजेडी में हैं, कल को बीजेपी में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेहनत बेकार जाएगी। यादवों में एक और बात है जो बहुत अंदर तक चोट कर रही है, वो ये कि किसी भी अन्य लोकसभा में, चाहे वो कोई भी अन्य लोकसभा हो, हाजीपुर ही क्यों ना हो, वहां पर भूमियार वोटरों ने यादवों का समर्थन नहीं किया है, यादवों के लिए वोट नहीं किया है, आरजेडी का समर्थन नहीं किया है। 10-20% गया भी होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ भूमियार एनडीए का ही समर्थन माना जाता है और गया भी है। अब यादव समाज इस उलझन में है कि जब हमारी बारी आई और हमारे समाज को पिछड़ों को मजबूत करने की बारी आई तो धोखा मिला है, फिर हम वैशाली में क्यों समर्थन करें? अरे 15 नहीं 12 सीट जीतेंगे, लेकिन जहां से धोखा मिला है उसे ही मजबूत क्यों किया जाए? मुंगेर में भी भूमियार पिछड़े उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। वहां से अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही है। आनंद मोहन के खिलाफ भी राजद से रितु जायसवाल को टिकट दिया गया है। मूल रूप से भूमियार वहां भी आनंद मोहन के साथ है और राजद के खिलाफ है। हाजीपुर में भूमियार समाज ने एनडीए का खुला समर्थन किया है। तो ये बयान सुन लीजिए। क्या आपको लगता है, यानी चिराग जलाएंगे या फिर? चिराग जी के लिए मैं तन मन धन से समर्पित रूप से काम करूंगा, क्योंकि मोदी जी के 400 पार नारे के साथ हम चाहते हैं कि 400 से अधिक सीटें आए। तो ओवरऑल यादव समाज लालू जी का कट्टर समर्थक तो है, लेकिन यह प्रधानमंत्री का चुनाव है और यादव के वोट देने और ना देने से तेजस्वी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। यही चुनाव अगर विधानसभा का होता तो मामला कुछ और होता, तब कट्टरता भी देखने को मिलती। यादव अब किस तरफ जाएंगे इसको समझने के लिए अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नथिंग पर्सनल इन पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज फॉर इंटरेस्ट। यादव समाज का हित जिधर दिखेगा वोट उधर ही जाएगा, या हो सकता है कि 2019 की तरह नोटा दब जाए। पासवान, बनिया और रविदास जाति अब व्यक्तिगत मुद्दों पर वोट करेगा और वह मुन्ना शुक्ला के खिलाफ जाएगा। अपना कुल कमल का फूल कहने वालों को बाकी दूसरे कुल कितना माथा पर बिठाएंगे ये समय बताएगा। खैर, वैशाली का मामला कांटे का है, लेकिन एनडीए के ताबड़तोड़ रैलियों ने फिर से माहौल को सेट कर दिया है। वीणा देवी मजबूत नजर आ रही हैं, दिनेश सिंह का अनुभव और एनडीए की स्ट्रेटजी काम कर रही है। मुन्ना शुक्ला न जनवल में वीणा देवी के सामने मजबूत दिख रहे हैं, न ही धनवल में। आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं, देखना यह है कि दिल्ली में बनने वाली मोदी जी की संभावित सरकार में वैशाली की जनता सत्ता पक्ष के साथ बैठना पसंद करती है या फिर विपक्ष के साथ बैठकर आगे 5 साल तक योजनाओं से विमुख रहती है। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।